गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु राय निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में वोटिंग हुई। ठीक है, एक देश एक चुनाव, जो थंबनेल आपका दिख रहा है, एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में वोटिंग। अब आगे क्या, तो आइए बात करते हैं कि क्या है, पूरी बात क्या है। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया और यह कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। थैंक यू सर। जब इस विधेयक को पेश किया गया तो इसके पक्ष में 269 वोट पड़े, यानी कि 269 वोट्स पड़े, और इसके विपक्ष में 198 वोट पड़े, 198 वोट पड़े। अब आपको पता होना चाहिए कि लंबे समय से एक देश एक चुनाव की बात हो रही है और इसी को देखते हुए लोकसभा में इस बिल को, इस विधेयक को पेश किया गया, जिसके पक्ष में 269 वोट और विपक्ष में 198 वोट पड़ा। आपको यह पता होना चाहिए कि इस बिल को पास करने के लिए हमारे संविधान में 129वां संविधान संशोधन करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बात है, अभी ये बिल पास किया गया है लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। इसको लोकसभा में पारित करने के लिए जो आगे की राह है, वह राह बड़ी कठिन है इस सरकार के लिए, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो कि अभी सरकार के पास नहीं है। तो आगे की राह क्या होगी, इस पर हम देखेंगे। फिलहाल यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। इसमें पक्ष में 269 वोट और विपक्ष में 198 वोट इसके पड़े। ठीक है, तो धन्यवाद।